programming using C++. As already discussed, object, classes, encapsulation, data abstraction. Now in this lecture we study the data binding. Data binding. So binding refers to linking of procedure call to the code. So this is the another OOP features which is used in various programming language, and this features belongs to polymorphism and inheritance. Its association with polymorphism and inheritance. जब भी आप डेटा बाइंडिंग का यूज करोगे, डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, तो आप पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करोगे. तो बाइंडिंग क्या होता है? व्हाट इज बाइंडिंग? बाइंडिंग रेफर्स टू द लिंकिंग ऑफ प्रोसीजर कॉल टू द कोड. यानी आप क्या कर रहे हैं? प्रोसीजर कॉल को कोड से जोड़ रहे हैं, लिंकिंग करना. तो और कब जोड़ रहे हैं? लिंक कब हो रहा है? व्हेन वी एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू द कॉल. एज वी डिस्कस्ड अबाउट कॉलिंग टाइप इन सी लैंग्वेज. तो कॉलिंग टाइप में क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. तो कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, ये दो चीज होती है. तो कॉल्ड फंक्शन जो है वो क्या करता है? कॉलिंग फंक्शन को कॉल करता है. जैसे आप क्या करते हो, किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उस फंक्शन का नाम लिख देते हो. तो अब इसमें अगर कोई फंक्शन जो है वो फंक्शन उस कॉलिंग फंक्शन से लिंक करके दे रहा है, मीन्स लिंकिंग ऑफ प्रोसीजर कॉल. यानी मैंने प्रोसीजर जब फंक्शन को कॉल किया तो वो जो प्रोसीजर है, वो जो डेफिनेशन है फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, उससे वो कॉल लिंक होगा. यानी उसके अंदर के कोड को लिंक करेगा और एग्जीक्यूट होगा. दैट लिंकिंग इज कॉल्ड एज बाइंडिंग. मीन्स वो बाइंड हो रहा है. मीन्स मान के चलो मैंने सपोज गुंजन बोला, तो गुंजन जैसे ही बोलूंगा वैसे ही क्या होगा कि गुंजन का रिस्पॉन्स आएगा, यस सर या हाय, ऐसा कुछ बोलेगी. तो ये जो अब गुंजन जैसे ही मैंने बोला क्लास में, तो गुंजन तो एक ही है सपोज. तो बाकी रमेश या पार्थ ये लोग तो नहीं बोलेंगे ना कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि गुंजन जैसे ये वर्ड बोला तो गुंजन बिलोंग्स टू दैट पर्सन. सो वो कैसा हो गया? गुंजन ये वर्ड जो है वो उस पर्सन के लिए बाइंडेड हो गया. तो दिस इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग. तो लिंकिंग ऑफ प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द कॉल. So it is associated with polymorphism and inheritance. So there are two types of binding. Data binding दो टाइप की होती है. एक स्टैटिक बाइंडिंग होती है, एक लेट बाइंडिंग होती है, एक डायनामिक बाइंडिंग होती है. तो स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग. तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक. तो डायनामिक बाइंडिंग जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग का मतलब लेट यानी लेट, बाद में, देरी से. इसका मीनिंग ये होता है कि व्हेन वी कोड एसोसिएटेड विद अ गिवन प्रोसीजर कॉल. अपन बाइंडिंग का मीनिंग क्या बोल रहे हैं कि जब वो लिंकिंग होगा प्रोसीजर कॉल से, देन दिस इज कॉल्ड एज बाइंड. नाउ व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग? जब तक वो लिंक नहीं हो जाता रन टाइम में, तब तक उससे मालूम नहीं रहता कि गुंजन कौन है, मीन्स वो कॉल कौन सा है. मीन्स द कोड एसोसिएटेड विद द गिवन प्रोसीजर कॉल. जो कोड है वो एसोसिएटेड रहेगा उस प्रोसीजर कॉल के लिए, ठीक है. लेकिन बट नॉट नोन अंटिल द टाइम ऑफ द कॉल एट रन टाइम. जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा. तो इससे कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग. मीन्स
एट द लास्ट टाइम, सपोज एक क्लास में 4 गुंजन है, तो मैं सबसे पहले बाइंडिंग का मीनिंग क्या हो गया, गुंजन बोलूंगा तो 4 लोग आ जाएंगे। अब डायनामिक बाइंडिंग का मतलब ये होगा कि वो 4 में से कोई भी मुझे मिले, गुंजन ये वर्ड मिलना चाहिए, दैट्स इट। ये हो गया डायनामिक बाइंडिंग में, वो भी कब, रन टाइम में। सो द फंक्शन कॉल एसोसिएटेड विद पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस डिपेंड ऑन डायनामिक टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, पॉली मीन्स मेनी, ग्रीक वर्ड है ये, और मॉर्फिज्म यानी मेनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। So see that this is a dynamic binding, means type of binding are 2 types, early binding, late binding। early binding को क्या कहा जाता है, स्टैटिक कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, और इससे लेट बाइंडिंग को डायनामिक कहा जाता है। डायनामिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग क्यों, क्योंकि वो कब तक वर्क नहीं करता, जब तक रन टाइम में वो वर्क, रन टाइम में जब तक कॉल नहीं आता तब तक, इसलिए वो लेट बाइंडिंग कहलाता है। तो स्टैटिक बाइंडिंग जनरली कंपाइल टाइम में होता है, और लेट बाइंडिंग किसमें होता है, रन टाइम में होता है। मैं स्टैटिक बाइंडिंग, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि डेटा बाइंडिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, static binding and late binding। Static binding is also called as early binding, which is occurred in compile time, whereas late binding is also called as dynamic binding and it done in run time। तो स्टैटिक बाइंडिंग में जनरली ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जबकि डायनामिक बाइंडिंग में फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। So this is the difference is that overriding and this is overloading and virtual function का concept implement होता है late। So what is the difference between static binding and dynamic binding? So static binding is also called as early binding, as already discussed। डायनामिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग। एक डिफरेंस ये हो गया कि ये स्टैटिक कहलाता है, एक डायनामिक कहलाता है। स्टैटिक बाइंडिंग जो है वो कंपाइल टाइम में वर्क होता है, और बाइंडिंग जो है ये डायनामिक कौन सी होती है, रन टाइम में होती है। इसमें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, इसमें ओवरराइडिंग होता है। ओवरलोड और ओवरराइडिंग दोनों में डिफरेंस है। एक जनरल अगर डिफरेंस बोला जाए तो ओवरलोड का मतलब होता है, अगर आप किसी चीज की कैपेसिटी 100 kg का सामान उठाने की है, तो मैं उसमें अगर 100 के अबव अगर कोई सामान और ऐड लोड करता हूं तो वो ओवरलोडिंग कहलाता है। ओवर राइडिंग का मतलब हो गया कि आप 80 की स्पीड में चला रहे हो और उसको 100 कर दिया आपने, तो वो ओवर राइडिंग हो गया। यानी एक जनरल एग्जांपल लिया। सो रियल ऑब्जेक्ट इज नेवर यूज्ड इन स्टैटिक बाइंडिंग। तो जनरली कैसा होता है, स्टैटिक बाइंडिंग में रियल ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, और वहीं डायनामिक में रियल ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि वो रन टाइम में वर्क करता है। स्टैटिक बाइंडिंग नॉर्मल फंक्शन से वर्क हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन जो होता है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में देखा है। और डायनामिक बाइंडिंग जो होता है वो वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव किया जाता है। मतलब ये डायनामिक स्टैटिक बाइंडिंग जनरली सी लैंग्वेज में जो अपन फंक्शन, एक प्रोग्राम में अगर एक से ज्यादा फंक्शन सेम नेम के अगर देते हो, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट रखते हैं, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाता है। बट वो चीज आपका उप्स के कॉन्सेप्ट में नहीं होती, वहां पे आपको डायनामिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग।